थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर दिस लवली सेशन, अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह जो भी बोरिंग सा बोलना है वो नहीं बोलूंगा। तो आई एम वेरी नर्वस, दिल की धड़कनें मतलब एकदम 500 की स्पीड अगर इसका रेट होता ना तो मैं बता सकता कि 500 से ज्यादा की स्पीड में भाग रहा है और हाथें एकदम ठंडी पड़ी है। ये तो कौन सा साइंस है पता नहीं, क्योंकि भागने से गर्मी पैदा होनी चाहिए लेकिन मैं ठंडा होगा। ठीक है, सो ऑलरेडी करण पाजी और अमर पाजी ने बहुत सही सेट कर दिया है। ठीक है, मैं ना घर पे बैठे बैठे कल से सोच रहा था कि एक रेसिपी बनाते हैं, स्टैंड अप की रेसिपी होती है, लाइक यू नो थोड़ा सा सरकाज़म मिला दो, थोड़ा सा गालियां लगा दो, थोड़ा सा रियल लाइफ मिला दो, वो जो पावर पॉप वाला गर्ल्स वाला जो कम्युनिकेशन होता है ना, ऐसा कुछ बना के कुछ स्टैंड अप कर देता हूँ। बट इन दोनों को देखने के बाद मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ ऐसी पॉजिटिव मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शुरुआत करूँ तो करूँ कहाँ से यार। कुछ स्क्रिप्ट बनाई नहीं है, कुछ किया नहीं है, बस हाँ ऐसे ही आते हैं, कुछ बात करते हैं और करते हैं, देखते हैं। अगर हंसा पाता हो तो हंस दो, नहीं हंसा पाता तो मत हंसना, बट एटलीस्ट मैं तो हंसूंगा क्योंकि दो तरीके के जोक्स होते हैं। या तो आप अपने खुद के जोक्स के ऊपर खुद ही हंसो, हंसा दो, ठीक है, आप हंस रहे हो बट मैंने हंसा दिया आपको, ठीक है। तो वैसे सरकाज़म या मतलब मैंने एक चीज देखी है स्टैंड अप कॉमेडी या किसी भी कॉमेडी में, ठीक है, किसी को हंसाना हो ना, दो चीजों का काफी होना, एक मतलब एक बेसिक सा रेसिपी होता है। ठीक है, जैसे कोई भी कुकिंग में ना बेसिक रेसिपी होती है तेल, ठीक है, कोई भी कढ़ाई लो, कुछ भी लो, उसमें तेल डालो, गरम करो, उसके बाद कुछ भी डालना है डालो, वो सब्जी बन जाएगी या कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी का एक रेसिपी होता है। ठीक है, उसमें एक ह्यूमर डाल दो और सरकाज़म डाल दो और बाकी का उसके ऊपर डेवलप होता रहेगा। मुझे दोनों ही नहीं आता, मुझे सरकाज़म बिल्कुल समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ह्यूमर का तो पता नहीं, अभी देखते हैं कैसे होता है। सो पहले तो नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, नाम सब लोग किसी को आइडिया है मेरा नाम क्या है? क्या? सुशांत। हाँ, सच सच बताना, हाथ उठाना जब भी मैं बोलूंगा। किस किसने सोचा जब उन्होंने नाम लिया सुशांत सिंह राजपूत की आवाज? Okay, by the way, when she said me there is a contestant, I said Sushant Singh Rajput. हाँ, that's a common. तो ये काफी कॉमन होता है। पहले तो मेरे नाम से शुरुआत करता हूँ, काफी यूनिक सा नाम है यार, सुशांत। हर बार मैं किसी को बोलता हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है माय नेम इज खान की तरह फ्रॉम द एपिक्रोटिस गर्ल। ठीक है, तो गूगल कर सकते हो मेरे बारे में, मैं दुनिया में इकलौता बंदा हूँ इस नाम से, सुशांत शाह। ठीक है, और इसमें सुशांत का भी काफी सिंपल सा है, SUSHANG। सो मेरे को चाइनीज में बोलना पड़ता है, तो चाइनीज नेम सुशांत, तो उसको मिला दो तो सुशांत बन गया। ठीक है, और फनी सी चीज है ना, इस नाम का कुछ मतलब है नहीं दुनिया में। ठीक है, तो इस नाम का मतलब मेरे को बहुत पहले किसी ने पूछा, वैसे मैं गुजराती हूँ तो बहुत बचपन में मैं एक बार गुजरात गया था, तो सब लोगों ने पूछा कि भाई तेरे नाम का मतलब क्या है। तो मैं ना नोकिया फोन का बहुत बड़ा फैन था और मेरे पास नोकिया फोन हुआ करते थे, तो मैं फोन देख रहा था, किसी ने मेरे को पूछा, मेरे को बोला कनेक्टिंग पीपल, और लिटरली किसी ने पता नहीं कैसे गूगल के ऊपर एक चीज लगा दी। कहीं ना कहीं अगर आप जाके मारोगे सुशांत का मतलब क्या है, इट डेफिनेटली मींस सुशांत इज अ गुजराती गाय, मेल गुजराती गाय, व्हिच मींस कनेक्टिंग पीपल, और ये सच में है। ठीक है, तो मैं लोगों को लिटरली बोलता हूँ कि वो जो लुंगी डांस वाला जो गाना है ना, घर पे जाके तुम गूगल ना कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया भी पढ़ लो, गूगल तो तुम कर लोगे यार, विकिपीडिया को बना रहे था तो अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे नाम की कहानी। ठीक है, तो अभी मेरी जिंदगी का एक है, मैं 31 साल का सिंगल नौजवान, तो सारी जितने भी लड़कियां हैं सिंगल, मेरा फटाफट नंबर लिख लो 98495555। ठीक है, तो लड़कियों पे नहीं आते हैं, लड़कों पे आते हैं। कितने लोग यहाँ पे अनमैरिड है? लड़कियों देख लो, नहीं लड़कों तो जितनी भी लड़कियां है ना देख लो यार, ये सब सारे सबके सब सिंगल नाटे। ठीक है, तो इनको तुम्हें अप्रोच करना है। मैं भी सिंगल ही हूँ, मैं भी हाथ उठा देता हूँ, सो आई एम वेरी अप्रोचेबल, आई एम वेरी, इट्स इजी टू फाइंड। गूगल कर लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, मैं हर जगह तुमको मिल जाऊंगा, नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ना हम लड़कों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़कियां चाहे जो भी स्टेट में हो, उनका रिलेशनशिप स्टेटस ना हमेशा के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। चाहे वो सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, दे आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो उनसे पूछने का मतलब है नहीं, इसलिए लड़कों से पूछा कि कितने लोग सिंगल है। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक पे मैं इसलिए आया क्योंकि मेरी जिंदगी में ना अभी बहुत बड़ा फेज चल रहा है शादी में, क्योंकि 31 का हो चुका हूँ। माँ बाप पूछ रहे हैं कि भाई शादी कब करेगा, दुनिया पूछ रही है शादी कब करेगा, मैं बोल रहा हूँ सलमान खान की तरह देखते हैं। ठीक है, तो काफी मतलब पहले तो ऐसा था कि 24, 25, 26 साल का जब था तब तो मैं डिनायल में था, एब्सोल्यूट डिनायल। अपन तो ठहरे सब लौटे, अपने को कुछ उखाड़ना है, जिंदगी में कुछ करना है। ठीक है, तो शादी वगैरह तो अपने फोकस में है नहीं। ठीक है, तो कुछ करते हैं, पहले कुछ बन के बताते हैं,
स्टार्टअप वार्टअप करते हैं, $1 बिलियन बिजनेस मार्क जुकरबर्ग बन जाते हैं, फिर लड़कियां सामने से आएंगी अपने पास। वो तो होने से रहा, देख सकते हो क्या किस्सा होता है। तो फिर उसके बाद में फॉरेन जाने का शौक चढ़ा कि भाई फॉरेन जाके फॉरेनर को पटाते हैं, देखते हैं। तो इसी चक्कर में मैं स्वीडन चला गया। तो 2-3 साल में स्वीडन में पढ़ाई की और फिर आ गया कोविड, इसलिए आप देख रहे हो मैं यहाँ पे हूँ स्वीडन में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आने का पता चला कि यार जिंदगी में मैं जो चाह रहा हूँ वो तो हो नहीं रहा। एटलीस्ट माँ बाप जो चाह रहे हैं वो तो कर लेते, जो शादी। ठीक है, तो मैंने इस बारे में सोचा, समझा, जाना, देखा, करा। तो देखा तो मार्केट में लड़कियां तो है ही नहीं, दिख ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं मुझे नहीं दिख रही है, मैं लड़कियों को नहीं दिख रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि आजकल ना लड़कों की सिर्फ 2 ही डिमांड होती है। ठीक है, शादी के लिए लड़के सिर्फ 2 ही चीजें पूछते हैं। क्या पूछो? क्या? सिर्फ लड़की और ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब तो आपने जोक सुना होगा। मैं बताता हूँ आपको रियलिटी। लड़के 2 चीजें क्या चाहते हैं लड़कियों को शादी करने के लिए। एक है खूबसूरती, दूसरी होगी खूबसूरती। लड़कों को कुछ और नहीं चाहिए, लड़कियां खूबसूरत चाहिए बस, बाकी लड़की कैसी भी हो शादी करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो लड़के काफी सिंपल है। अब लड़कियों की लिस्ट बताता हूँ। ओ भाई, मैंने ना 2-3 साल में खुद को इतना चेंज किया है ना, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा लड़कियों के लिए मैं शादी के लायक हूँ या नहीं, पता नहीं। ठीक है, तो लड़कियों की शुरुआत होती है लिस्ट। आई एम लुकिंग फॉर नथिंग मच। एक सेकंड, मुझे बहुत आ रहा है, उसमें साइड में रखूंगा। तो लड़कियां शुरू ऐसे करती है ना कि भाई वी आर लुकिंग फॉर समवन अंडरस्टैंडिंग, right? We are looking for someone who is humble. We are looking for someone who is career oriented. We are looking for someone who is tall. We are looking for someone who is handsome. We are looking for someone who is health conscious. We are looking for someone who is self independent, who stays away from the family but having a close knit family, right? We are looking for someone who is rich but he is a self-made, not on a parent's money, right? We are looking for someone who is below 30. We are looking for someone who has his own company or maybe a good job. We are looking for someone who earns more than us. We are looking for someone who is this, who is that. भाई वो लिस्ट कहाँ चले जाती है, पता ही नहीं चलता। कहाँ से कैसे मिलेगा तुमको लड़का? तो ये सब चेकलिस्ट बनाते बनाते ना मैं थक चुका हूँ। अब मैं थक चुका हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई कोई मेरे को एक्सेप्ट कर ले तो मैं शादी करने के लिए कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही शादी का प्रोसेस चल रहा है मेरी जिंदगी में। तो मतलब स्कोप ही नहीं बचा पड़ा है। आजकल तो नया टॉपिक ही चल रहा है, लड़कियों को 2 और चीजें आ गई है इसके अंदर। फैंसी वेडिंग चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग। ठीक है, और ऐसा लड़का चाहिए जो हर क्वार्टर या तो साल में 2 बार तो फॉरेन ट्रिप तो ले ही जाए। ठीक है, और फिर अगर इनकी प्रोफाइल तुम शादी.com या जीवनसाथी.com पे देखो ना, खुद कमा रही होंगी 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, लेकिन ग्रूम ऐसा चाहिए 50-70 लाख रुपए कमा रहा है। भाई कहाँ से महल बैठेगा? थोड़ा तो प्रैक्टिकलिटी सोचो। हाँ, प्रैक्टिकल की बात आती है तो फिर बोलते हैं कि खुद का घर तो होना ही चाहिए। खुद का घर आज कैसे हो सकता है? 30 साल का बच्चा जो मतलब कमाने की शुरुआत कर रहा है, जिसने सिर्फ दुनिया में अभी नन्हे कदम रखे हैं, 7 साल का बच्चा, उससे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.5 करोड़ का घर लेके। कहाँ से प्रैक्टिकल थिंकिंग आती है? तो समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो इसी चक्कर में फिर मैं बोला यार ये शादी.com, जीवनसाथी.com, घर वाले लोग, रिश्तेदार जो भी शादी वगैरह के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं, इन सबको मारो गोली, अपन लव मैरिज। ठीक है, तो लव मैरिज के लिए आप लव कहाँ से लो? मतलब कुछ तो हो, मतलब कहीं से तो कुछ तो हो। तो मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितने भी लोग हंस रहे हैं उनको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां। ठीक है, तो ये दिक्कत। तो अपने जिंदगी में ना पहले से लड़कियों का मतलब कुछ एक्सपोजर रहा नहीं। लड़कियों के नाम पे बहन होती थी, माँ होती थी और कोई नहीं। ठीक है, हमारा सर्कल ही होता। तो अब भाई दिक्कत ये आ गई कि अपन ने इंजीनियरिंग तो कंप्लीट की 2014 में, उसके बाद जॉब किया मैकेनिकल बैकग्राउंड में, क्योंकि भाई करियर भी बनाना है तो रिलेवेंट फील्ड में ही सबको काम करना पड़ता है। और मेरा पहला कंपनी था SKF, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बेरिंग कंपनी है। उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, हैदराबाद के डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा था। पता लगा एक भी लड़की नहीं है, बस लड़की के नाम पे अकाउंटेंट में एक आंटी बैठी है जो कि 56 ईयर्स ओल्ड है। अभी पटाऊंगा। ठीक है, तो आंटी के पीछे मैं इतना लड़की के लिए आंटी की बेटी, अरे 56 ईयर्स आंटी की बेटी कितने साल की होगी?
हार्डली 16-17 साल की, ठीक है 18 भी नहीं हुआ, हाँ, उल्टा जेल में चला जाऊंगा। नहीं आंटी का जल्दी शादी हो गया। ये मैंने गलती कर दी, ये मैंने गलती कर दी, ये हो सकता था, ये लॉजिकल मैंने थिंकिंग नहीं किया, ठीक है। तो बात ऐसी थी कि उस कंपनी में कोई था नहीं, और मेरे बाद सबसे यंगेस्ट पर्सन था 32 इयर्स का उसका सारी कंपनी में। तो मैं सबसे यंग 24 साल का गरम खून, ठीक है। अब मैं करियर भी संभाल रहा हूँ, साथ में पर्सनल लाइफ को भी देखना है, तो कुछ एक्सपोजर रहा नहीं। ऐसे ही मतलब स्टार्टअप में भी आया। स्टार्टअप में जब मैं आया, आई वाज अ को-फाउंडर, आई वाज गोइंग एंड गिविंग वर्कशॉप ऑन करियर फोकस। खुद के करियर का तो पता नहीं, लेकिन कॉलेज पता नहीं क्यों एक प्रेजेंटेशन लगा रहा था ना, सारा सा स्लाइड चेंज करते करते उनको वर्कशॉप के करियर दे रहा हूँ, और इसी में मैं लड़कियां था जिसको मैं पटा सकूं, ताकि बोल सको भाई बाद में मिलना, लिंक्डइन पे ऐड करता हूँ, लिंक्डइन के बारे में नंबर ले लो। बट होता नहीं था, वो आती थी सर सर, ठीक है। फिर बाद में उसने बोलना शुरू किया भैया। एक सिंगल लड़के को ना भैया बोलते, कोई खूबसूरत लड़की दिल वहीं पे जुड़ जाता है यार, यकीन मानो ना। तो जिंदगी के कुछ साल ऐसे ही निकल गए। फिर मैं गया स्वीडन, वहां पे तो भाई एक से एक लड़कियां, क्या रशियन, क्या स्वीडिश, क्या नॉर्वेजियन, क्या इजिप्शियन, भाई ऐसे ऐसे लड़कियों के साथ में घूम रहा था ना। हम लोग सोना करते थे। स्वीडिश सोना की खासियत बताता हूँ। सोना सबको पता है? डू यू गाइस नो सोना? नो, सोना एक नथिंग बट एक गरम सा रूम होता है, इसमें स्टीम होता है जहाँ पे बैठ जाते हैं। स्वीडन में ना इस चीज को थोड़ा अलग लेवल पे करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्वीडिश सोना। तो ये सोना का जो रूम होता है, ये बेसिकली एक रिवर के बाजू में बनाया जाता है, ठीक है। अब ये लोग स्वीडिश सोना भी ना विंटर्स के टाइम पे करते हैं, जहाँ पे -5 डिग्री -6 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो स्वीडिश सोना की खासियत ये होती है ना, आपको सारे का सारा कपड़े उतार के आपको कमरे में बैठना है। जैसे ही आपको लगता है गर्मी हो रही है, आप जाके सीधा पानी में डुबकी मारो, और पानी होता है -5 डिग्री वाला। फिर वापस से आओ, वापस से रूम में बैठो, ये करो, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो मान लो आप इमेजिन कर लो, आई गिव दिस फॉर यू टू लिव टू योर इमेजिनेशन कि कितने कितने नेशनलिटी के साथ मैंने स्वीडिश सोना किया होगा। इसीलिए शादी नहीं हो रहा। अब फॉरेन, अब मैं मेरा देसी मुंडा, ठीक है। मुझे ना एकदम शादी मतलब में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, वहां पे बिलीव नहीं। फॉरेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिविंग रिलेशनशिप, कि भाई शादी तो करेंगे नहीं, साथ में रहेंगे, बट ये तो अपने से मंजूर नहीं था। फिर मैं सोच रहा था यार, फॉरेन लड़कियां दिखने में खूबसूरत होती हैं, डेट के लिए ले जाओ ठीक है, लेकिन अपने को चाहिए देसी। अब फॉरेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, देसी लड़कियों को पटा ले, जो देसी लड़कियां विदेशी के पास ज्यादा मंडती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है वीजा। तो भाई मेरी बात वहां पे भी नहीं गई। तो ये सब के बीच में ना, फिर मैं इंडिया जब आया, ये सब पैरेलली हो रहे थे। तो इंडिया में मैं सोच रहा था लव मैरिज कैसे किया जाए। अब तो कोविड है, अब तो मतलब मिलना जुलाना पब वगैरह तो है नहीं। तो इसी से मेरा एक्सपोजर हुआ टिंडर, बम्बल, आइंज, आई और सबसे गजब की चीज ये थी ना, तब मेरा स्वीडिश नंबर एक्टिवेट था, इंडियन नंबर एक्टिवेट था, तो सारे ऐप से दो प्रोफाइल बना के रखे थे। तो हर प्रोफाइल पे कम से कम 5-6 लड़कियां तो आराम से थी। तो मान लो टिंडर, बम्बल, हाई, हिंज और जो भी है 6 से 7 ऐप, सारे पे दो प्रोफाइल। मतलब समझो एक साथ 70-80 लड़कियों के साथ बात हो रखा है, ठीक है। और लकीली उस टाइम पे जॉब नहीं था, इसलिए इतना बदला पड़ा। तो बातें हो रही थी, लड़कियां मिलने से रही, अपन तो फ्लर्ट कर रहे थे, सब कर रहे थे, बट कोई मिल नहीं रहा था। अब इसमें दिक्कत ये आ जाती है ना, इन ऐप्स पे जितने भी लड़कियां रहती है, ये लोग सीरियस रिलेशन देखनी है, और हम पहले भाई शादी.com की तरह उस पे भी ढूंढने निकले थे सीरियस रिलेशनशिप, कोई मिली नहीं, ठीक है। तो कुछ लड़कियां कभी कभी सीरियस हो जाती है, तो बातें चलती हैं, व्हाट्सएप पे बात होती है वगैरह वगैरह, लेकिन इन दी एंड फिर कोई ना कोई वापस से दिन तोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो हर बार मेरे साथ ये दिक्कत रही है ना इन एप्स पे, कि मैं कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक था इन एप्स पे, ठीक है। मैं वो लौंडा नहीं था जो लड़कियों से पूछे, अरे बेबी आज मेरे को ना पैसे चुकाने 5000 दो। यकीन नहीं मानोगे, लड़कियां एक्चुअली देती है। ऐसे लड़के हैं मार्केट में जो लड़कियों से 50-60 हजार रुपए एक दिन में लेके गोल हो जाते हैं। तो अपनी तो नीयत एकदम साफ थी, अपन पहले ही चार्ट में बता देते, भाई आई एम लुकिंग फॉर लव ऑफ माय लाइफ सो दैट आई कैन मेक यू माय वाइफ। लड़की बोलती थी वाह, क्योंकि उसको तो चाहिए ऐसे ही लौंडा।
एक दिन बात की, 2 दिन बात की, तीसरे दिन बात की, अब मेरी भी उम्मीदें बढ़ने लगी, तो मैं बोलता हूँ लेट्स मीट अप आउटसाइड। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ लेट्स मीट अप आउटसाइड, बोलते हैं हंसते हुए हा हा हा, अगले मिनट ब्लॉक। तो इसी के चक्कर में ना मैंने 4 शब्द लिखी हैं, ठीक है, जो मैं आपको सुनाऊंगा। बस 4 ही शब्द है, वो मौका देती है नहीं। बस 4 शब्द। नहीं वैसे लिखा है, कुछ शेरों लिखा है, थोड़े मतलब एकदम अच्छे वाले शेर व शायरी नहीं लिखता हूँ, कभी कभी कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है तो लिख देता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ये परफॉर्मेंस बैंड को कुछ ज्यादा ही नहीं खींच लिया, आई होप एंटरटेन थोड़ा बहुत किया होगा। तो ये शायरी का नाम भी वो मौका देती है नहीं रखा है मैंने। तो शुरू होता है ऐसे, वो समझती है नहीं या समझना चाहती है नहीं। आज अर्ज किया है, वो समझती है नहीं या समझना चाहती है नहीं, चाहकर भी मेरे एहसासों को महसूस करना चाहती है नहीं। बेखफा है वो मुझसे मगर चाहती है मना लूं मैं उसे, बेकरार वो भी है और मैं भी, फिर भी वो बेकाबू होना चाहती है। सांसें लेती है जब वो, तो मेरे महक से उसका बदन गुदगुदा जाता है। सांसें लेती है जब वो, उसकी महक से मेरा बदन गुदगुदा जाता है। तड़प, सुनना ये, तड़प मेरी है उससे भी, लेकिन तड़पना वो चाहती है नहीं। छुआ जब से मैंने है तन उसका, उसके बदन में आग सी है जल। अब आप ये सोच सकते हो भाई इसने लड़की को मिला नहीं। इमेजिनेशन आपकी भी चीज होती है, तो आप छू भी लेते हो और कुछ और भी कर लेते हो। वो धूम पिक्चर में माय नेम इज अली होता है ना, देखते ही बोल लेता है शादी हो गया बच्चों के साथ, तो सब दिमाग में चलता है, वो रियलिटी होती है, कुछ सिंगल लॉन्ड होती है। तो छुआ जब से मैंने है तन उसका, उसके बदन में आग सी है जली, रोक लेती है वो खुद को खुद से, क्योंकि जलन वो बुझाना चाहती है। वो जानती है कि मैं हूं सिर्फ उसका, मगर वो मेरी होती है नहीं। पता है उसे जो हो जाए वो मेरी, उसके यौवन का उस पर कोई काबू होगा ही नहीं। बस आखिरी के 4 और लाइन उसी का कंटिन्यू है ताकि वो एंड हो जाए। ये सादगी से सजा रखा है उसने खुद को, कि बस आंखों से ही उसके बदन को हूं मैं नापता। ये सादगी से सजा रखा है उसने खुद को, कि बस आंखों से ही मैं उसके बदन को हूं नापता। जानती है वो चुरा ले जाऊंगा मैं उसके पलकों से, शायद इसीलिए वो मौका देती है नहीं, वो मौका देती है।